सिलाई करने वाली मशीन है। ये मेरा रूम है। रूम की वीडियो है और ये रही मेरे रूम की विंडो और यहाँ से कॉलोनी के बाहर का बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। इसे फिलहाल अभी सर्दियों के वक्त पर बंद ही रखती हूँ मैं। और ये रहा सोफा सेट, ये रहा हीटर जो कि सर्दियों में मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आ गई मैं अपने रूम से बाहर और ये आ गया बरामदा और ये फ्रिज है। वॉशिंग मशीन तो हमारी है लेकिन फ्रिज हमारे पड़ोसियों का है और वो क्यों है हमारे घर पे ये भी बताती हूँ मैं। ये बक्सा है और ये बक्सा पड़ोसियों का है लेकिन ये गन और किटी मेरी है। मेरे पास दो किटी हैं। हेलो रोजी, हेलो। असल में ये पढ़ी लिखी नहीं है ना तो ये हेलो नहीं जानती। आइए अब हम लाते हैं आपको दूसरी वाली किटी से और ये आए हम दूसरे रूम में। ये है मेरे भाई का रूम। ये उनकी सारे जिम का सामान है और ये भी और ये बेड रूम आ गया। और अब आती है मेरी ये किटी। असल में यहाँ की लाइट हो गई। अब ये आई मेरी दूसरी किटी। ये है टिनीस। टिनीस हेलो हेलो। ये देखिए अभी सो के उठे हैं तो लेजी हो रहे हैं, हेलो भी नहीं बोल रहे। ये तो पढ़े लिखे हैं फिर भी हेलो नहीं बोलते ये। और ये हमारे दूसरे रूम की विंडो आई। यहाँ से भी कॉलोनी का अच्छा नजारा दिखता है बाहर का, लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये हमारे घर से बाहर जाने का पीछे का दरवाजा है। और अब हम चलते हैं कमरों से बाहर दिखाने के लिए आपको। ये आ गए हम दूसरे रूम से बाहर और ये है हमारे यहाँ का कूलर और ये है मेरा अपने घर का फ्रिज। और ये आया मेरा किचन। बड़ी सी विंडो है, अच्छा है, ये काफी फायदे की है मेरे लिए। अब हम किचन से बाहर आते हैं और मेरी किटी मेरे पैरों में घूम रही है। उसको लग रहा है कि मैं उसे खाने के लिए ले लूंगी। मेरे घर पे सिलबट्टा भी है मिक्सी के अलावा। रोजी चलो अभी हेलो तो बोले ही ना उसने। अब हम चलते हैं आंगन में। ये आ गया हमारे घर का आंगन और ये जो अलमीरा आप देख रहे हैं ये भी पड़ोसियों की है। ये जो सामान है ये भी पड़ोसियों का है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे घर पे दो किटी हैं इसलिए दो बर्तन है ये। असल में इन्हें पानी देना होता है इसे। जानवरों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, पेट्स का। ये दो किटी हैं तो अलग अलग ही पानी पीती हैं। और ये बाल्टी का पानी जाएगा मेरे तीसरे पेट के पास। आइए अब हम मिलाते हैं हमारे
हमारी तीसरी पैड से। कल बारिश हुई है ना, कल परसों, इसलिए इसकी आवाज ऐसी हो रही है दरवाजे की। ये आए हम घर से बाहर और ये आया हमारा तीसरा पेट, जो कि बारिश की वजह से हम इसकी केयर नहीं कर पाए अभी फिलहाल, और अभी ये थोड़े गंदे में रह रहा है। असल में ये बहुत जिद्दी है, ये घर में नहीं आना चाहता। और ये आया पानी टाइसी का। ये देखो टाइसी, कैसे हो? यहाँ टाइसी, टाइसी आओ। सुनता भी नहीं है अब। असल में वो नाराज है, उसका घर टूट गया ना। ये कॉलोनी हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर ये रेलवे की ही थी, तो यहाँ पे आबेद कब्जा था, तो यहाँ के बहुत सारे कमरे टूट गए, क्वार्टर, और ये सब बहुत अच्छा था। ऐसे ही हमारा ये टाइसी का घर भी टूट गया या तोड़ दिया गया। ये मेरे घर से बाहर का थोड़ा सा गार्डन एरिया है, जो कि अभी कॉलोनी जब टूट गई है, और हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ से जाएं, तो हम थोड़ा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। ये हमारे घर के ठीक सामने पुल है। ये यहाँ बहुत तेज का रश रहता है, हमेशा बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, नीचे ऊपर शोर भी रहता है बहुत ज़्यादा। ये मेरे घर की दूसरी साइड का गार्डन है, छोटा सा, जहाँ मैं कभी कभी मेहनत कर लेती हूँ थोड़ी सी, और बाकी घास यहाँ पर इतनी है कि अच्छा लगता है, इसे हटाने का मन नहीं करता। ये वाइट कलर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल, और ये मैंने आलू बो दिए थे, लेकिन लगता नहीं कि आलू आए होंगे, और मुझे पता भी नहीं, इसकी कुछ नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, बो दिए। ये एरिया रहा हमारे छोटे से गार्डन का, जो कि अभी हालत बुरी हो रही है। अभी पतझड़ चढ़ रहा है ना, तो सारे पत्तों का, घास का, ये सब झड़ के गंदा गंदा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा। ये है ये हमारे हमेशा यहाँ ऐसी शोर रहता है। ये बहुत फेमस जगह है यहाँ की, डबल फाटक, संबल चौराहा। यहाँ पे काफी सारे रास्ते जा रहे हैं, ऊपर से, नीचे से, इधर से, उधर से, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहती है यहाँ पे, हमेशा ऐसी शोर रहता है। कॉलोनी का तो शोर नहीं रहता क्योंकि कॉलोनी टूट चुकी है, बाकी इसका बहुत शोर रहता है। ये देखिए सारे कमरे टूट चुके हैं। रेलवे कॉलोनी के इसके बहुत अच्छी थी ये, बट अब अच्छी रही नहीं। और यहाँ इंसान का, डॉगी और बंदर बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये देखिए मेरी किट्टी मेरे साथ में भागी भागी घूम रही है। ये मेरे साथ ही है। ये हमारे घर के पीछे का एरिया है। हमारे टाइसी के रूम के ऊपर थी ये टीने, लेकिन अब टूट चुकी हैं। ये हमारे घर से बाहर का एरिया है। ये देखिए मेरे टाइसी का घर टूटा हुआ, बेचारा ऐसे ही एडजस्ट कर रहा है, ऐसे ही रह रहा है। और यहाँ से और डॉगी भी आ जाते हैं और वो यहीं खाते हैं और यहीं गंदगी कर देते हैं। एकदम
एकदम एरिया आना जाने का हो गया। यहाँ से सेफ्टी नहीं रही है। यहाँ हमारे यहाँ पे ये देखिए नींबू आ रहे हैं, वो भी कुपोषित। ये दीवार से सारा नींबू का पेड़ टूट गया था, दब गया था। ये देखिए नींबू सेहतमंद नहीं है लेकिन है। ये रहे और ये हमारे घर के पीछे का एरिया है और हमारे घर के पीछे की कॉलोनी। ये रहा वो दरवाजा हमारे घर के पीछे से। ये रेलवे कॉलोनी के बाहर प्राइवेट है। हमारी कॉलोनी का गार्डन है, जो कि गार्डन में जंगल ज्यादा लग रहा है। और इधर ये 100 नंबर की गाड़ी आ गई है। पुलिस वाले भी आते हैं हमारी कॉलोनी में। ये आम का पेड़ है। ये हमारे घर का पीछे वाला छोटा सा कमरा है। और एक बार फिर ये मेरी किटी आई, जो कि मेरे साथ साथ घूम रही है आज पूरा टाइम। मेरी हेल्प भी कर रही है वीडियो बनाने में। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है ना पिछले महीने में, तो हमें ज़रा टाइम नहीं मिला है यहाँ की साफ सफाई का। तो ऐसे ही चल रहा है बस थोड़ा सा। टाइसी सोच रहे हैं कि अब तक तो मेरे फ्रेंड यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन आज ये क्या कर रही हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं इतना टाइम यहाँ पर रहती नहीं हूँ बाहर। टाइसी नहीं देख पाता है मुझे इतना, लेकिन अभी वो देख रहा है पिछले 12 मिनट से कंटिन्यू। ये रहा मेरे घर से बाहर जाने का रास्ता, और ये रही घर से बाहर की कॉलोनी, जो कि ये भी पहले बहुत अच्छे क्वार्टर थे, कमरे थे, और अब ये भी बिल्कुल करके ख़राब हो चुके हैं। वो सामने हमारी कॉलोनी का मंदिर है, जो यहाँ पे थोड़े से लोग रह गए हैं, या हम भी हैं तो हम केयर करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ध्यान रखते हैं। बाकी ज़्यादा लोग तो नहीं रह गए हैं यहाँ पे। ये सारे कमरे रेलवे के, सभी कॉलोनी ख़राब हो चुकी है अब। ये बहुत बड़े एरिया में थी, घर भी सब ये कॉलोनी ही है, वो सब टूट गई है। ये हमारा घर है। ये शहतूत का पेड़ है, ये बिल्कुल सूख चुका है। जैसे कि अभी सर्दी चल रही है, पतझड़ है, तो कुछ पेड़ तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जो कि ये शहतूत का भी दिख रहा है। शहतूत के पहले से एरिया जो है यहाँ का, ये यहाँ से, और ये खंबा है, अमरूद का पेड़ है यहाँ तक। ये हमारा घर है। एंट्री करते आते हैं, सबसे पहले दर्शन होते हैं अमरूद के पेड़ पे, और सामने फ्रंट पे देखो तो हमारा टाइसी दिखता है। थोड़ा इधर भी लेके चलती हूँ मैं आपको, देखते हैं, आपको दिखाते हैं इधर क्या है। ये हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी थे यहाँ पे उस साइड में, लेकिन अब जा चुके हैं, तो वहाँ का भी एरिया बहुत गंदा हो रहा है अब। यहाँ तो पतझड़ की वजह से हो रहा है, वहाँ पे सफाई काफ़ी वक्त से नहीं हुई है, तो इसलिए हो रहा है वो। और यहाँ पतझड़ की वजह से तो हो रहा है, बाकी यहाँ पे बंदर बहुत हैं, बहुत मस्ती करते हैं, तो वो सारा सब कुछ गंदा कर ही देते हैं।
उनके रहते तो साफ नहीं रह सकता कुछ भी। और ये देखिए, ये आया, मैंने बोया था यहाँ पे लहसुन, और लहसुन तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन लहसुन की बजाय यहाँ घास बहुत दिख रही है, और ये वाली घास थोड़ी सी मुझे पसंद भी है। इस पे ना छोटा सा वाइट कलर का फूल जो आता है, ये बहुत प्यारा लगता है। ये दिख रहा होगा, ये प्यारा सा फूल अच्छा लगता है। ये मिर्ची है, मिर्ची के पौधे, लेकिन मिर्ची के पौधे पे पत्ते हैं और मिर्ची एक भी नहीं है। पूरा सीजन निकल गया। इस पौधे पे भी सिर्फ एक ही मिर्ची आई थी, और इस पौधे पर भी एक ही मिर्ची आई थी, उसके अलावा फूल भी नहीं आया। यहाँ हमने लगाया था गुलाब का पौधा, ये अच्छा था, लेकिन अभी ये पतझड़ चल रहा है, इसका सीजन नहीं है, तो अभी ये सब पत्ते झड़ गए हैं, फूल भी नहीं आ रहे हैं, और ये सर्दी जब चली जाएंगी तभी ये ठीक होगा। बाकी ये हमारे यहाँ पे मनी प्लांट है, जो कि ऊपर से तो ठीक सी लग रही है, लेकिन बाकी नीचे ऐसे है कि जैसे इसका मुंह नहीं आने का। और यहाँ पे वो रहा गुलहड़ का पौधा, जो कि छोटा सा है, आ रहा है निकल के। और ये रहे आलू, बहुत छोटी सी खेती की है मैंने आलू की, जो भी है, बस देखते हैं यार कैसे होता है, ये कैसे निकलते हैं आलू इससे। फर्स्ट टाइम किया है मैंने, मुझे नहीं पता कितने टाइम में आलू तैयार हो जाते हैं, कैसे क्या करना होता है। तो लहसुन भी फर्स्ट टाइम ही बोया था मैंने, देखते हैं अब कितना कामयाब होते हैं हम। इधर ये जो दिख रही है आपको ग्रीन ग्रीन सी, डार्क ग्रीन, और ये जो खड़ी है ना, ये लिली है, और इस पे फूल नहीं खिल रहा है अभी तक, बहुत टाइम से लगी हुई है, सही है, अच्छी है, बट इस पे फूल नहीं आ रहा है। इधर हमारे यहाँ सदाबहार के पौधे बहुत सारे हैं, अच्छे हैं, इन पे फूल भी आए थे, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना इनका खिलने का, तो अभी नहीं है कुछ भी। एक बारिश हो गई है, नहा लिए हैं, अच्छे लग रहे हैं, फिलहाल खूबसूरत लग रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, इधर आ जाते हैं। इधर कुछ खास नहीं है, बस मैंने यहाँ पर सदाबहार के बीज डाल दिए थे, तो पिछला पौधा तो सूख गया है, छोटे छोटे पौधे ये आ रहे हैं अभी, और यहाँ से गायब हो गया, यहाँ आ गया, ऐसे बस। और बाकी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हमने सैशूट का पेड़ लगाया था, ये भी अभी सर्दी की वजह से नहीं आ पा रहा है। ये हमारे गूलड़ का पेड़ आ रहा है छोटा सा, अभी ये थोड़ा सा कुछ दिन बाद बड़ा हो जाएगा, तब देखते हैं। फिलहाल इतना ही है। अब चलते हैं घर में, एंट्री करते हैं हम लोग। इधर ये आया चमेली का पौधा, और ये आया गुलहड़ का, और ये है एलोवेरा, ये है तुलसी, और वो है मटर बेल। तुलसी बहुत अच्छे से आ रही थी, लेकिन बंदरों ने खराब कर दी, उसको तोड़ के ले गए, और वो बची हुई भी सारी खराब हो गई, वो अब होके आ ही नहीं रही है। रही बात एलोवेरा की, इसके ऐसा क्यों है हाल? इसका ये हाल किया है मेरी किटी ने। उसको इससे बहुत मोहब्बत है, जब भी अच्छे से होके आता तभी तोड़ देती है। मेरा टिनिस है बिल्ली, वो बिल्कुल भी इसे जिंदा नहीं रहने देना चाहता।
मटर बेल है, मटर बेल भी अच्छे से आ रही थी। न जाने क्यों बाहर के और यहाँ के बोरे सब ये खराब ही होते जा रहे हैं, ठीक से नहीं आ रहे हैं। और जो ये सामान है, अब आई इसकी बारी बताने की। तो ये सामान पड़ोसियों का मेरे घर में इसलिए है क्योंकि बाहर की कॉलोनी टूट चुकी है, और बाहर की कॉलोनी जैसे ही टूटी वैसे ही पड़ोसियों ने सारा सामान उठा के मेरे घर में रख दिया, और रख के शायद वो भूल गए हैं, ले जाने का नाम नहीं है उनको। ये आया पड़ोसियों का सामान। अब ऐसे टाइम पे पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं, हम भी आ गए, लेकिन वो अपना सामान भूल ही गए, लेके नहीं जा रहे हैं। ये रही छोटी सी प्यारी सी अलमारी, ये भी पड़ोस में एक अंकल जी रहा करते थे, उनकी है। अच्छी है लेकिन वो लेके नहीं जा रहे हैं। और ये आया अपर का एरिया। ये अमरूद का पेड़ दिख रहा है बाहर वाला, जो अभी मैंने पहले ही शूट किया था। ये मेरे घर के आंगन में जब हम खड़े होते हैं तो ऐसा व्यू आता है, ये मुझे बहुत पसंद है। आंगन में खड़े होकर के देखना पेड़ों को, खुले आसमान को। ये हवा चलती है तो हवा कम आती है, लेकिन भी बहुत अच्छा लगता है खुला खुला। ये हुआ अमरूद का पेड़, और ये आया सैबल गद्दे का। बहुत ऊंचा है ये। इसके सैबल गद्दे हम तक नहीं पहुंचते, लेकिन इसके जो पत्ते झड़ते हैं ना, वो सारे के सारे मेरे घर में आते हैं। ना ही तो इसकी छांव हमें मिलती है और ना ही इसका फल हमें मिलता है। झड़ा हुआ पत्ता जरूर हमें मिलता है और बहुत सारा मिलता है। मैं परेशान हो जाती हूँ इसे साफ कर करके। मेरे घर में ऐसे गिरता है ये आकर के यहाँ, और यहाँ से सारा यहाँ आंगन में सबको इकट्ठा कर करके मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। ये हमारी छत का व्यू है। बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है उस वक्त जब बादल हो जाते हैं और बारिश होने वाली होती है। यहाँ आंगन में खड़े होकर के देखना ऐसे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये वाला एरिया ज़्यादा ही पसंद है। ये सब पेड़ों को देखना, आसमान को, ऐसे ही मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये मेरे किचन की छत है और ये विंडो। ये बाहर हमने बस ऐसे चेयर डाल के रखी हुई है आंगन में। पड़ोसियों का सामान है, लेकिन देखना सामान भी तो खराब रखे गए हैं जिसे मैं यूज भी नहीं कर पाऊँ। अगर ये साइकिल ठीक होती तो साइकिल से मैं वीडियो बनाती और पूरी कॉलोनी दिखाती। साइकिल पर सवार हो जाती। कोई नहीं, थोड़ी तो आती है चलानी मुझे। और सर्दी के टाइम पे कूलर दे के गए हैं, गर्मी के टाइम पे ले जाएंगे, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी ये मेरे घर पे रखे हैं। ये है, ये भी टूटा हुआ, इसका कोई फायदा नहीं है।
वैसे ही फ्रिज है, फ्रिज का भी कोई फायदा नहीं है। अभी सर्दी है और जैसी गर्मी आ जाएगी वो ले जाएंगे। हमारे घर में ये कमरों के बाहर जो बरामदा है, बरामदे पे छत तीनों की है और इन तीनों की वजह से थोड़ा फायदा तो है कि तपती नहीं है, गर्मी ज्यादा नहीं देती है। और बाकी जब बंदर आते जाते हैं इनके ऊपर को भागते हैं, रेस लगाते हैं एक दूसरे से, तो ऐसा लगता है कि जैसे टीनें टूट जाएंगी और ये खराब हो जाएंगी। तो तब बहुत याद आती है कि काश यहाँ पे लेंटर वाली छत होती, सही होता, टीनें ना होती। और ये आ गए हम फिर हमारे घर में अंदर। हम आए हमारे टिनीस के पास। ये देखिए हमारा टिनीस वहां सो रहा था, वहां से यहाँ। इनको ना बहस लगी है हमारे भाई से, वो इस रूम में रहेंगे तो ये भी इसी रूम में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको और इन्हें दोनों को ये रूम बहुत पसंद है। असल में हमारे यहाँ कल से लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर से भी हम ज्यादा लाइट नहीं जला सकते, एक ही लाइट है, इसलिए हमारे घर में अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लाइट खराब हो गई है, कल से परसों से लाइट नहीं आ रही है ठीक से। ये रहा मेरे भाई का सा अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पे भी। और ये जो कार्टन है फोन, ये हमने हमारी किटी के लिए लेकर रखा है। उसको ना अपने नेल शार्प करने होते हैं तो वो इसी पे करती है, इसे बहुत अच्छा लगता है। उसे सारा टाइम उसको कटर पटर करती रहती है, उसको फाड़ के पूरे घर में फैला देती है हमारी किटी। और ये रहा टीवी और एलसीडी, ये भी पड़ोसियों का ही है जो कि हमारे घर पे रखा है। फायदा कुछ नहीं है क्योंकि हम चला नहीं सकते, हमारे घर पे टीवी हमारे घर नहीं है। और पड़ोसियों ने सामान दिया तो वो ऐसा है, हमारे किसी फायदे का नहीं है। दूसरे कमरे की विंडो से बाहर का नजारा।